Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbai that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने के 8 माह बाद भी नहीं मिला महिला को इंसाफ। बेटे के लिए तरसती एक मां ने क्या कहा, सुनिए। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा की एक महजबीन नाम की महिला, पारिवारिक विवाद में ससुरालियों की तरफ से परेशानियां, तकलीफ। मुमरा पुलिस स्टेशन में 8 माह पहले धारा 498A, 354, 323, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज किया जाता है, मगर पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। वहीं महजबीन का एक बेटा भी है जो ससुरालियों ने और पति ने जबरन उनसे ले लिया है, उसे भी वापस मां को दिलाने में पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। क्या कहा महजबीन ने अपनी पूरी इस आपबीती को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर, सुनिए। आपा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद महजबीन अमजद गौर में है। अच्छा महजबीन मैम, आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए हो, क्या कारण है मुमरा पुलिस स्टेशन? मैं जो वो मैं से घूम रही हूँ कि मेरे नाम की FIR हो जाए, मेरे नाम की अपील हो जाए कि मेरा बच्चा उन लोगों ने छीन लिए है। धोखे से बच्चे को बोले कि ना अशफाक जो शमशाद का बेटा है उसकी इंगेजमेंट है करके ना मेरी बेटी को बाहर से चुरा के लेके चले गए। अच्छा कपड़ा पहनाया और उसको चुरा लिया और चले गए, बोले सीवुड में उसकी इंगेजमेंट है। वो भी वो बंदा मुझे कब बोलता है, जब रात के 9:30 बजे मैं कॉल करती हूँ कि मेरा बच्चा अभी तक आया नहीं है, आप दोपहर से लेकर चले गए तो अब तक आप लाके क्यों नहीं दिए? किसने कहा था आपको बच्चा मेरे हस्बैंड ने बोले। अच्छा, आपने उनके खिलाफ कुछ FIR भी दर्ज कराए है? जी हाँ, उनके खिलाफ क्या FIR है वो? उनके खिलाफ ये FIR है मेरे ससुराल वालों के कि जब मैं 2013 में मेरा निकाह हुआ तो मेरा आधे से ज़्यादा सामान मेरे घर पहुँचने से पहले उन लोगों ने गायब कर दिया। अच्छा। और मैंने जब रीज़न पूछा उन लोगों से कि क्या रीज़न है कि आधा सामान नहीं है, तो बोले घर छोटा है, आपने काफ़ी सामान लेकर आए तो ये घर में एडजस्ट नहीं होगा। अभी हम लोगों ने एक दूसरे घर में शिफ्ट किए है, जो घर एम्प्टी है वहाँ पर रखेंगे, ये जब आपका हो जाएगा तो हम लोग भाड़े पे या कुछ भी करके। अच्छा, आपने अपने जो हस्बैंड है आपके, उनके और कई ऐसे अन्य लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ 490 डे का FIR दर्ज कराया मुमरा पुलिस स्टेशन जी में। जी 490। तो हाँ, ये FIR कब दर्ज कराया है? ये FIR दर्ज हुई है जून के मंथ में भी 30 जून को ये FIR दर्ज करवाई गई है। और पुलिस ने मुझे कहा था कि मैं कार्रवाई लूँगी, मैं एक्शन लूँगी। बोले 2 महीने के बाद एक अरेस्ट वारंट निकलता है कि आपने अपने बच्चे को, एक पैदा हुआ के ही बच्चे को, अभी 1 दिन का ही बच्चा है तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया उन्होंने, घर में तक लेना गवारा नहीं समझा और बाहर निकाल के हम लोग फेंक दिए गए। तो मैंने बोला कि एक एक्शन लो उनके खिलाफ कि क्यों ऐसा करूँ, क्या रीज़न है। और मैं खुद पढ़ी लिखी, मेरा खुद का MA BEd है, मैं खुद एक लेक्चरर रह चुकी हूँ, मेरी सारी सैलरी मैंने मेरे हस्बैंड को ही दी, तब भी वो मेरे खिलाफ इतना बड़ा कदम लेने का इनका क्या कारण है मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, मुमरा पुलिस स्टेशन आया, मुमरा पुलिस स्टेशन ने आपको क्या आश्वासन दिया है? मुमरा पुलिस स्टेशन से मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई मुझे हेल्प नहीं मिली है। मैं रो के गई हूँ, पूरा हर दिन आके यहाँ पर गई हूँ, लेकिन मुझे कोई भी सहायता नहीं मिली कि 2013 में आपकी शादी हुई थी। FIR जो आपने 490 डे का दर्ज करा है उसको हो गया आज 8 महीना हो गया है। 8 महीने से मुमरा पुलिस स्टेशन वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। नहीं, बोलते हम कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास इतना रूल नहीं है कि 498 के खिलाफ कोई एक्शन ले ले। बोले वो 5 साल से कम की सज़ा है तो हम एक्शन नहीं ले सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। किसने कहा था, कौन से ऑफिसर ने कहा? ये जो ठाकरे मैडम है, पुलिस और लेडीज़ का 3 स्टार जो मैडम है इनके पास। धाकड़े मैडम, PSI धाकड़े। जी, दीक्षा धाकड़े नाम है। दीक्षा ठाकरे, उन्होंने अच्छा। लिया था। बोले कि मैं करती हूँ लेकिन अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी मैं रोज़ आके जा रही हूँ तो बोलते मेरे पास इतने केसेस है महिलाओं के, तो मैं आपका नेक्स्ट वीक में करूँगी, जबकि मेरे घर में शादी भी है, मेरे को मेरा बच्चा चाहिए और हम लोगों को सिर्फ एक कपड़े पे निकाल दिए। और अभी मेरा हस्बैंड सबको ये बोल रहा है कि वो जेवरात जो है वो हम लोग लेके चले गए, जबकि मैं खाली एक जोड़े पर मैं और मेरा बच्चा
और उससे शादी हुई जब से 2013 से अब तक ना ही मेरे बच्चों को कुछ सामान ला के दिया है, ना एक चीज़ की सुविधा दी है। यहाँ तक के घर का राशन भी मेरा भाई भरता था। जब मैं मेरी माँ के पास, आपकी जब शादी हुई थी जब? हाँ, मेरा भाई भरता था। जब मैं मेरी माँ के पास आ जाती थी, घर में 5-5 किलो अनाज भरा हुआ रहता था, 10-10 किलो अनाज भरा हुआ है। सिर्फ मैं 8 दिन अच्छा, ये सब बात एक जगह है। आपने जो अभी कहा मुमरा पुलिस वाले ने आपके जो हस्बैंड है उनके खिलाफ कुछ एफआईआर दर्ज कराए, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं लिए। नहीं, तो नहीं। आला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, इनसे क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द करो, क्योंकि मैंने मेरे बच्चे की शक्ल देखे हुए कम से कम 7 से 8 महीना हो गया। मेरा बच्चा जीवित है या नहीं है वो तक भी नहीं पता है मेरे को। घर पे जा के मैं आ रही हूँ, घर लॉक दिखाई देता है। आजू बाजू वाले से पूछते तो बोलते हम लोग को मालूम नहीं है। यहाँ तक कि जब वहाँ पे मैं रह रही थी, वहाँ पे रजिया हारिस जागीरदार नाम के पड़ोसी है, मोहम्मद अली, रुबीना, हारिस जागीरदार, उन लोगों ने हम पर हाथ उठाए। यहाँ तक कि हमारे अच्छा, आपके हस्बैंड का घर कहाँ है ये? ब्लड निकलना शुरू हो गया। मेरे हस्बैंड का घर महागिरी जो जुम्मा मस्जिद है इसी के जस्ट सामने, एकदम सामने, वो डोर के सामने ही मेरा जो घर है वही घर है। वो लोग बोलते हैं हमारे घर का हिस्सा है, जबकि शादी से पहले हम लोग को ये बता दिया गया कि उस घर के हिस्से सब भाइयों को दे दिए गए हैं। अब जो भी घर है वो अमजद का ही है, लेकिन अब घर वाले बोलते हैं हमारे हिस्से, अब तुम निकल जाओ यहाँ से। उन लोगों को घर के लिए हम लोग को निकालने के ऊपर तुले हुए हैं। घर से कपड़े, चीज़ें, किन लोग हैं वो? मेरे ससुराल वाले सारे, साबिर है, फजल गोरमे की वाइफ है, फैरोजा फजल गोरमे जो पेंशन होल्डर है, जुलेखा गोरमे है। वो लोग जो है वो हम लोग को लेना ही नहीं चाहते घर में। सारी चीज़ें हमारी हड़प के बैठे हुए, बोलते हैं आप कानून से लो, कोर्ट में जाओ, अदालत में जाओ, जब आएगा फैसला तब आपकी चीज़ें हम देंगे, जब तक हम लोग नहीं देंगे। और इतना शारीरिक टॉर्चर किया है कि आपको मेरे हाथ पर ये निशान दिखाई देंगे, ये सारे, यहाँ तक कि पूरी बॉडी पे आपको निशान दिखाई देगा। यहाँ पर है, आप देख सकते हो, ये मार के, ये तो अभी 1-1.5 साल हो गया है। तो किन लोगों ने मारा था आपको? ये मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वालों का है मेंटल टॉर्चर। यहाँ तक कि उन लोग ने मुझे फिजिकली एंड सेक्सुअल अरेस्ट भी कर चुके हैं। यहाँ तक कि खिड़की के बाहर से फ़ोटो लेना, आधी रात में अंसार शेख जो कि मेरा नंदोई है, वो आधी रात में आते हैं, बाहर खिड़की है हमारी छोटी सी, वहाँ से फ़ोटो लेके चला जाता है। मेरे घर के बाहर में नहाने के लिए कल एक पर्दा है, बाथरूम भी नहीं है उस घर में। मोरी में कहा जाता है कि संडास करो। उनके ऊपर घर में है टॉयलेट, लेकिन वो टॉयलेट बंद करवा दिया, बोले पानी नहीं पहुँचता, ये नहीं होता, टॉयलेट बंद कर दिए और मोरी में संडास करने के लिए बोलते हैं। और वहाँ पे रहने के, वहाँ की खिड़की में से नहाता हुआ फोटो, एक पर्दा तक उस बंदे ने नहीं लगाया। जब मैंने पर्दा खुद से लगाया तो पर्दा पूरा निकाल के फेंक दिया उसने। बोले ये सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, बोले आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे करने की यहाँ पे ज़रूरत है। गाली गलौज जब देखो, जब यहाँ तक कि तवाया फकीर ना जाने क्या क्या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए ना, जिसकी वजह से मेरा मेंटल डिप्रेशन में जा सकी थी। और लोगों के सामने ये, अच्छा, मुमरा पुलिस स्टेशन अगर आपके जो हस्बैंड के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर मुमरा पुलिस स्टेशन मेरे हस्बैंड के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, वैसे तो मैंने जो है वो डीसीपी वगैरह को भी अपील उसी वक्त की थी जून में, लेकिन अब तक वहाँ से भी मुझे ना एक कॉल आया ना कोई मदद आई है। अगर ये लोग मेरे साथ कोई भी हेल्प नहीं करते हैं, मेरा बच्चा अगर मुझे जो है वो 31 से पहले नहीं मिलता है तो मैं डायरेक्ट अटेम्प्ट टू सुसाइड करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा ऑपरेशन शुरू हुआ, मेरे दोनों बच्चे, और इस बेवकूफ़ इंसानों की वजह से मेरे 2 बच्चों की हत्या इन लोग ने कर दी है। जबकि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने कहा था, तो बेड रेस्ट करते वक्त उसने एडमिट करने कहा था, तो 5 ग्लूकोज मुझे ऐसे चढ़ाए गए जिसमें इंजेक्शन दिन में होते थे। मेरे दिन में इंजेक्शन चढ़ाने की वजह से मेरा बच्चा पेट में मर गया। 2 बच्चे मेरे ऐसे ही पेट में मार। ठीक है, मतलब अगला कदम आपका अगर ये नहीं करेंगे तो आप सुसाइड करेंगे? तो मैं 1 जन को सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली हूँ।